कुछ एग्जांपल लेते हैं, इनकी नेमिंग मैं खुद बताता हूँ जिससे तुम्हें पूरा आइडिया लगेगा। जैसे इधर मैं कर देता हूँ COCl और इधर मैंने कर दिया एक मल्टीपल बॉन्ड और इधर मैंने कर दिया Cl। इस कंपाउंड की अभी मुझे नेमिंग करनी है। सबसे पहला काम क्या करोगे, पेरेंट चेन चूज करोगे। कौन सी चेन अपनी पेरेंट चेन है? ये कार्बन कंपलसरी है, ये होगी पेरेंट चेन। इधर तक आ गए। फिर नेक्स्ट अभी नीचे जाऊं या लेफ्ट में जाऊं? मल्टीपल बॉन्ड अगर पॉसिबल है तो पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये अपना हो गया, ये होगी पेरेंट चेन। क्लियर है? नंबरिंग कहां से होगी? इस कार्बन से नंबरिंग होगी या नीचे वाले कार्बन से? राइट या लेफ्ट? राइट, क्योंकि अपने को प्रायोरिटी किसको देनी है? लोवेस्ट लोकेंट होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट 5 पे भी एक ग्रुप आया, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। इसकी मैं नेमिंग करता हूं। कौन सा ग्रुप है इस ग्रुप का नेम क्या होगा? CH2 अगर सिर्फ क्लोरीन नहीं होता तो ग्रुप कौन सा होता? इथाइल ग्रुप होता। तो इसका नेम क्या आएगा? 1 क्लोरो इथाइल। इधर अगर मैं इसको साइड चेन को अलग से नेमिंग करूं 1 2 तो ये 1 क्लोरो इथाइल ग्रुप है। कौन से कार्बन पे है? 5th। सबसे पहले साइड चेन की नेमिंग करते हैं। 5th पे आया 1 क्लोरो इथाइल। 1 क्लोरो इथाइल साइड चेन की नेमिंग हो गई है 1 क्लोरो इथाइल। नेक्स्ट अभी क्या करना पड़ेगा? पेरेंट चेन की नेमिंग करते हैं। पेरेंट चेन की नेमिंग में वर्ड रूट क्या आएगा? हेग्स। नेक्स्ट डबल बॉन्ड आया 1 डिग्री। नेक्स्ट क्या करना है अपने को? 1 डिग्री सफिक्स क्या आएगा? इन। कितने पे इन आया? 5 इन। नेक्स्ट अभी COCl के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या है? ऑयल क्लोराइड। तो यहां पे आएगा इन। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी अगर 1 आता है तो वो अंडरस्टूड है, अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 पे ही है। इन ऑयल क्लोराइड। 2 डिग्री सफिक्स क्या आता है इसके लिए? ऑयल, ऑयल क्लोराइड। क्लियर है नेम? नेक्स्ट, ये ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें कुछ ना कुछ तुम्हें नया सीखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ C डबल बॉन्ड O, इधर भी मैं कर देता हूँ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, पेरेंट चेन तो स्ट्रेट ही है, या फिर इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। पेरेंट चेन कौन सी होगी? ये कार्बन तो दोनों आएंगे ही। इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये कार्बन आया, ये भी कार्बन आया। नेक्स्ट नीचे या ऊपर? ऊपर। लॉन्गेस्ट चेन अगर पॉसिबल है तो लॉन्गेस्ट भी चेन चूज करना है। नंबरिंग ये एंड या राइट वाला एंड? राइट वाला एंड। 1 2 3 4 5 6 7। 5 पे साइड चेन कौन सी है? ये मिथाइल ग्रुप आया। 5 पे आया मिथाइल। 5 पे मिथाइल आया। नेक्स्ट अभी पेरेंट चेन की नेमिंग करते हैं। कितने कार्बन है? वर्ड रूट क्या आएगा? 7 कार्बन के करस्पॉन्डिंग हेप्ट आएगा, हेप्ट। नेक्स्ट सब में कौन से बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा? एन। नेक्स्ट अब इसमें देखो, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। कीटोन के लिए सफिक्स क्या आता है? ओन आता है। 2 बार अगर कीटोन है तो क्या आएगा? डायओन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ई भी लिखना पड़ेगा, हेप्टेन, क्योंकि डायोन किससे स्टार्ट हो रहा है? डी से स्टार्ट हो रहा है। हेप्टेन 2,4 डायओन। क्लियर है? जैसे सिमिलर लॉजिक थर्ड में अगर मैं यूज करूं COOH, COOH, इसमें भी देखो
1 2 3 4 कार्बन की पैरेंट चेन है। किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग करोगे तो 1 और 4 पे क्या आ रहा है, COH आ रहा है। साइड चेन है क्या, नहीं है, तो वर्ड रूट क्या आएगा, ब्यूट, ब्यूट आएगा। नेक्स्ट 1 और 4 पे नेक्स्ट क्या करोगे, अभी नेक्स्ट क्या लिखूं ब्यूट के बाद, N सिंगल बॉन्ड है, कार्बन में कौन से बॉन्ड है, 1 डिग्री सफिक्स को कभी भी नहीं भूलना है। बहुत बार क्या किया होता है, जैसे ब्यूट लिखा होगा और डायरेक्टली डाइओइक एसिड लिखा होगा, तो वो ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। सब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा, N। नेक्स्ट क्या लिखोगे अभी, 1,4 डाइओइक एसिड या ब्यूटेन, डायरेक्टली इसमें 1,4 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये वाला ग्रुप एंड पे ही आएगा, बीच में तो 2 या 3 पे नहीं आ सकता। COOH कार्बन के देखो एक डबल बॉन्ड O है, एक सिंगल बॉन्ड OH है, तो बीच वाला वो कार्बन कभी भी नहीं हो सकता। तो इसको कभी कभी डायरेक्टली करेक्टली पूरा लिखना है तो क्या आएगा, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं ब्यूटेन डाइओइक एसिड, फिर भी ये करेक्ट ही है, डाइओइक एसिड, ये भी करेक्ट है क्योंकि ये क्लियर है, इसमें 2 या 3 पे नहीं आएगा, एंड पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आएगा। नेक्स्ट 4th अगर मैं करूं, इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। ये कार्बन तो आएगा ही पैरेंट चेन में, फिर इधर जाते हैं, ये भी कार्बन आएगा, नीचे जाओ या ऊपर, ऊपर, क्योंकि इसमें ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। 4 पे क्या आया, इथाइल, 4 इथाइल। वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए आएगा हेक्स। 3 और 5 पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स लिखूं, क्या क्या लिखूं, हेक्सा लिखूंगा, हेक्सा। नेक्स्ट क्या आएगा, 3 5 डाई इन, और अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होगा, अल होगा, अल, AL अल, डाई इन अल। 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। कुछ पूछना है पूछो, आ गया समझ में रूल क्या है। नॉमेनक्लेचर करना है इन सब कंपाउंड्स का, IUPAC नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट का क्या आएगा नेम, कितने कार्बन है इसमें, एक ही कार्बन है, वर्ड रूट क्या आएगा, मीथ, वर्ड रूट आया मीथ। फिर आगे क्या आएगा, N भी आएगा। कार्बन कार्बन में अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो उसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे तुम N ही लिखोगे, मीथ N। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, अमाइड है, लास्ट में क्या आ जाएगा, अमाइड, तो इसका नेम हो जाएगा मिथेनामाइड। क्लियर है, एक ही कार्बन अगर होता है तो मीथ आया, फिर कार्बन कार्बन में कोई बॉन्ड ही नहीं है तो एन ही लिखना पड़ेगा, मीथ एन। फिर अमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स आया अमाइड। क्लियर है। सेकेंड में भी कितने कार्बन की पैरेंट चेन आ रही है, 5 कार्बन की आएगी ना, ये कार्बन तो कंपलसरी आना ही चाहिए। ये क्लियर है सबको, पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन या ऐसा कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है वो कंपलसरी आना चाहिए। तो ये होगा फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसी वे में अगर करते हो तभी तुम्हारा नेम करेक्ट आएगा। बाकी ये अगर 5 कार्बन की पैरेंट चेन चूज करते हो तो उसमें ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कंपलसरी है। 2 पे कौन सा ग्रुप है, 2
मिथाइल, साइड चेन की नेमिंग पहले कर देते हैं। 2 मिथाइल, वर्ड रूट आया पेंट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो आया एन, और आगे क्या आ जाएगा, नाइट्राइल आएगा। ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप के लिए या फिर साइनाइड ग्रुप के लिए सफिक्स आता है नाइट्राइल। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाइट्राइल हमेशा इस टाइप का कंपाउंड है तो नंबरिंग उसी से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। और यहाँ पे ई रिमूव होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एन आया, पेंटेन पूरा लिखना पड़ेगा, फिर आएगा नाइट्राइल। नेक्स्ट थर्ड में कितने कार्बन की पैरेंट चेन, ये पैरेंट चेन होगी, ये वाली अपनी पैरेंट चेन है। नंबरिंग किस एंड से करूं, राइट एंड से। 1 2 3 4 5, चाहे ऊपर लिखो या इधर लिखो सेम ही है। साइड चेन की नेमिंग करता हूं, क्या आएगा, 4 मिथाइल, नेक्स्ट वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट, नेक्स्ट आगे क्या लिखूं, 3 इन, और कीटोन के लिए क्या आ जाएगा, 2 ओन आ जाएगा। क्लियर है। फोर्थ में कितने कार्बन की पैरेंट चेन आ रही है, 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला कार्बन कंपलसरी आना चाहिए, तो ये वाली पैरेंट चेन चूज करता हूं मैं। इधर से अगर देखूं मैं, इधर से ये, फिर चाहे इधर जाओ या इधर जाओ सेम ही है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। नंबरिंग किस एंड से करूं, ये वाले एंड से होगी, जिससे लोकेंट इसका लोवेस्ट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इधर करो या इधर करो सेम ही नेम आएगा। जब ऐसे सेम ग्रुप आते हैं, किसी भी ऐसे कॉर्नर पे अगर 2 ब्रांच सेम आ रहे हैं तो उसमें किसी भी डायरेक्शन में अगर जाते हो तो नेम सेम ही रहेगा। ठीक है, 5 6। कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं साइड चेन्स में, इथाइल ग्रुप, 3 पे भी इथाइल है, 4 पे भी इथाइल है, तो क्या आएगा नेम, 3,4 डाई इथाइल। नेक्स्ट वर्ड रूट क्या आएगा, हेक्स, फिर आगे एन, और 2 ओल लिखना पड़ेगा, तभी तुम्हें क्लियर रहेगा कि OH ग्रुप कहाँ पे है। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप के लिए 2 आया, इधर आया ओल, हेक्सान 2 ओल, या 2 हेक्सानॉल भी लिख सकते हो, अभी इसी वे में लिखो। नेक्स्ट फिफ्थ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फिफ्थ में असाइल क्लोराइड है, C डबल बॉन्ड O Cl, असाइल क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कार्बन फर्स्ट हुआ, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। क्या आएगा नेम, क्या आएगा नेम, साइड चेन की नेमिंग करते पहले, 2 क्लोरो, नेक्स्ट 3 कार्बन तो आया प्रो, सब में सिंगल बॉन्ड तो आया एन। नेक्स्ट असाइल क्लोराइड के लिए सफिक्स क्या है, ऑयल क्लोराइड है। ठीक है, प्रोपैनॉयल, ऑयल, प्रोपैनॉयल, क्लियर है। ई यहाँ पे रिमूव हो गया है। ठीक है, प्रोपैनॉयल क्लोराइड। सिक्स्थ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सिक्स्थ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O आया इधर, क्लोरीन उसी पे नहीं है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन थोड़ी ना होगा, इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ना, हाइड्रोजन शो नहीं किया जाता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो आया अपना ये फर्स्ट, नंबरिंग कर देता हूं, ये आया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। क्या होगा नेम, 2 क्लोरो प्रो, आगे एन, और अल आ जाएगा। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अल आ जाएगा, एन अल, 2 क्लोरो प्रोपैनल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कहीं पे लास्ट में एंड में C डबल बॉन्ड O है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्डिहाइड होगा। बीच में अगर आता है C डबल बॉन्ड O तो वो कीटोन हो जाएगा।
7th में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइन। ये कार्बन कंपलसरी है, इसको मैं करता हूं फर्स्ट 1 2 3 नीचे करूँ या ऊपर? ऊपर, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड अगर आता है ट्राई करना है कि पैरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो, तो इधर इजीली इंक्लूड हो सकता है। नेमिंग अगर करूं मैं तो 2 पे कौन सा ग्रुप है? 2 मिथाइल। नेक्स्ट आगे क्या आएगा? प्रोप। कितना इन? 2 इन, प्रोप 2 इन। और 1 पे क्या है? अमाइन है। 1 लिखने की जरूरत है। यहाँ पे अगर 1 नहीं लिखोगे तो देखो NH2 ग्रुप इधर भी आ सकता है, मतलब एक से ज्यादा जगह पे भी NH2 आ सकता है। अमाइन के केस में कार्बन कंटेनिंग अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जैसे इसमें देखो, तो उसका उस कार्बन का ही नंबर क्या आया नंबरिंग में, या उसी कार्बन का लोकेंट क्या आता है? 1 आता है। इसमें देखो इसका 1 आया, इधर इसका 1 आया, इधर देखो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का 1 आया, इधर भी 1 आया। लेकिन जिसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे कीटोन हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, अमाइन हो गया, तो इसमें ट्राई करो कि उसका नंबर भी मेंशन करो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इधर 1 अमाइन करता हूँ। इसकी ज़रूरत इसलिए है, जैसे अगर मैं इससे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं इधर कर दूँ NH2, ये कंपाउंड हो गया, और सेकेंड में करता हूँ इधर NH2। यहाँ पे भी नंबरिंग तो किसी एक एंड से होगी। अगर मैं अमाइन का नंबर यहाँ पे मेंशन ना करूँ तो यहाँ पे 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है। क्लियर है? अमाइन के लिए, अल्कोहल के लिए तुम्हें उसका लोकेंट मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट 8th में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड है। तो ये हुआ फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, और ये फोर्थ कार्बन। क्या आएगा नेम? 3 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, 3 मिथाइल। नेक्स्ट 4 कार्बन तो आया, ब्यूट, 2 इन और अल। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो आते हैं जिनमें ऑलरेडी कार्बन है, उसके लिए तुम्हें जनरली नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाइन्थ का नेम बताओ। 9th में क्या आएगा नेम? दोनों कार्बन पैरेंट चेन में आएंगे। फर्स्ट करो इसको, सेकंड करो, दोनों पैरेंट चेन में ही है। फंक्शनल ग्रुप कौन से है? अल्डिहाइड है ना, इधर भी अल्डिहाइड, ये भी अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या आता है? अल आता है, और 2 अगर है तो क्या आएगा? डाई अल आएगा। क्लियर है ये? क्या आएगा नेम? क्या आएगा? इथेन 1,2 डायल आएगा। करेक्ट है। 2 कार्बन है तो वर्ड रूट आया ईथ, फिर इनमें सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे क्या आया? एन। इथ एन 1,2 डाई अल, या फिर डायरेक्टली इथेन डायल भी लिखते हो, फिर भी करेक्ट ही है, क्योंकि अगर 2 कार्बन है और 2 कीटोन के ग्रुप आ रहे हैं तो ये तो क्लियर ही है कि दोनों ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। इथेन डायल भी लिख सकते हो इसको, और डायरेक्टली इथेन डायल। 10th में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है। दूसरा दोनों कीटोन ही है। C डबल बॉन्ड O है, और इधर भी दोनों कार्बन आए, C डबल बॉन्ड O, दोनों कार्बन, दोनों क्या है अपने? कीटोन ही है। नंबरिंग अभी इस एंड से करूं या नीचे के एंड से? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। इधर से नंबरिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 2 पे आ रहा है, इधर 1 2 3 पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। क्या आएगा नेम? वर्ड रूट आया हेक्स, फिर क्या आएगा? एन 2,4 डाई ओन। कीटोन के लिए
सफिक्स आएगा ओन, इसका नंबर लोकेंट मेंशन करो और डाई भी आएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि 2 बार कीटोन ग्रुप है तो डाई ओन आ जाएगा। इधर अगर डी आता है तो ये ई रिमूव नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है सब नेम्स? इसी वे में पीवाईक्यूज भी अगर देखते हो तुम, इसी वे में आते हैं नेम्स। इसमें अभी नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। कुछ नेम्स और भी बताता हूं, जैसे अमाइंस की नेमिंग होती है या फिर ईस्टर की नेमिंग और अनहाइड्राइड की नेमिंग, ये 3 नेमिंग और बताता हूं। बाकी सब में ऐसे जनरल रूल ही फॉलो करना है, ठीक है। कार्बन की चेन चूज करो, साइड चेन की नेमिंग करो, फिर नॉर्मली अपना जो भी नेम आएगा उसे लिखो, ठीक है।